टू माय यूट्यूब चैनल आरके फार्मा क्लासेस। मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको बी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम की पैथोफिजियोलॉजी जो हम लेक्चर ले रहे थे उसके सेकेंड चैप्टर में जो होम्योस्टैसिस है, सेकेंड हेडिंग होम्योस्टैसिस के बारे में बात करें। होम्योस्टैसिस होता क्या है, तो पहले आइए हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है, हिस्ट्री देख लेते हैं, इसके बाद फिर आगे बताते रहेंगे। इसमें है क्या, द कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड द फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट। जो होम्योस्टैसिस का फर्स्ट डिस्क्राइब किए थे वो फ्रेंच के थे, उनका नाम था क्लाउड बर्नार्ड इन 1865, जो कि पहली बार इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया होम्योस्टैसिस का। और इसके वर्ड होम्योस्टैसिस वाज द कॉइंड द अमेरिकन, जो इसको होम्योस्टैसिस लाए थे अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था वाल्टर कॉन इन 1926 में इन्होंने लाया था। ये हमारा रहा, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एक समरी छोटा सा हिस्ट्री कि कहाँ से कैसे होम्योस्टैसिस आया, कैसे क्वाइंड हुआ। सेकेंड स्टेप में क्या है, द वर्ड ऑर्गेनाइज फ्रॉम द टू वर्ड। ये होम्योस्टैसिस की बात करें तो आपको ऐसे ही देखने से दिख रहा है होम्योस्टैसिस, इतना लॉन्ग वर्ड है, इसलिए से अगर हम इसे दो वर्ड में डिवाइड करें, दो में, तो एक होम्यो प्लस स्टैसिस, दोनों वर्ड मिलकर होम्योस्टैसिस बना है। अब होम्योस्टैसिस इज द ग्रीक लैंग्वेज। होम्यो मीन्स होता है सिमिलर एंड स्टैटिक मीन्स होता है स्टैंडिंग स्टिल। मतलब अगर हम बात करें इसको कि अगर हम कहीं अगर एक जगह खड़े हैं तो उसको हम मान सकते हैं एक जगह खड़े हैं। अब होम्योस्टैसिस आप ये भी है कि ये मेंटेन करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, बताता है होम्योस्टैसिस को। अगर हम बात करें, अगर एग्जांपल लेते हैं कि हम एक जगह खड़े हैं, तो अगर हमको कोई जब तक कहीं से प्रेशर नहीं दे तब तक हम ना आगे जाएंगे ना पीछे जाएंगे। ऐसे कहते हैं अगर होम्योस्टैसिस बोला जाता है कि मेंटेन करता है, बट कभी टेम्परेचर ज़्यादा भी तो हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि या फिर उसमें कोई फॉरेन मटेरियल आके बाहर धक्का दे रहा है या खींच रहा है, तो वो डिसबैलेंस हो रहा है। इसका अगर हम एक शार्ट में देखें तो स्टेइंग द सेम, मतलब एक जगह ही खड़े रहना। अब इसको मेंटेन करने के लिए, इसको होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए अगर हम बात करें तो इसमें डिपेंड करता है इसका टेम्परेचर, पीएच, ऑस्मोलरिटी, कंसंट्रेशन क्या है, सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। आपको पता ही होगा कि हमारे बॉडी को चलाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का ही आवश्यकता होती है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सब चीज़ें हमारे मेंटेन करता है होम्योस्टैसिस को, इंटरनल एनवायरनमेंट। इसमें हम मान सकते हैं कि जैसे अगर ब्लड का हुआ, पीएच क्या हुआ ब्लड का, यूरिन का पीएच क्या होता है, ये सब बॉडी ऑटोमेटिक होम्योस्टैसिस ही मेंटेन करता है। क्या है इसका कैसे, होम्योस्टैसिस डज नॉट गवर्न एवरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एक चीज़ों का बॉडी को चलाने के लिए होम्योस्टैसिस की ज़रूरत पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो होता है होम्योस्टैसिस का मेन मतलब यही है कि कोई भी चीज़ों को ना कम होने दो ना बेसी होने दो, बस यही मेन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।